जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं जी। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आप सभी गुरु प्यारी संगत से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। संगत जी, आप मुझे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं, मैं रिकॉर्डेड सत्संग संगत जी शेयर नहीं करती हूँ, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग को लिख के भेजें। जो संगत हमें सत्संग लिख के भेजती है उनके सत्संग हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए संगत जी, आज एक सत्संग शेयर करते हैं जो एक अंकल जी ने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी का नाम राजेश है और अंकल जी नोएडा के रहने वाले हैं। संगत जी, इनकी पत्नी सीमा और बेटा आरव। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ऊपर से देखने में संगत जी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हमारे घर के अंदर एक दीमक की तरह वर्षों से एक परेशानी चल रही थी। पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली थी संगत जी। मेरी जो वाइफ़ है शुरू से ऐसी नहीं थी। शादी के शुरुआती कुछ सालों में वो बहुत हँसमुख थी और हेल्थ भी उसकी बहुत ठीक थी। घर का सारा काम करती थी, रिश्तेदारों का सम्मान करती थी और हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन संगत जी, एक समय ऐसा आया जब मेरी जो वाइफ़ है उसकी तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। सिर दर्द से शुरू हुई थी संगत जी उसकी कहानी। फिर कमर दर्द, फिर पैरों में दर्द, कभी पेट में तकलीफ़, कभी अचानक कमज़ोरी, कभी चक्कर आना। संगत जी, डॉक्टर बदलते-बदलते संगत जी मैं थक गया। कभी नोएडा, कभी दिल्ली, कभी गुड़गाँव। लेकिन तकलीफ़ें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। संगत जी, मैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में लेके गया। अनगिनत टेस्ट करवाई, रिपोर्टें आती तो डॉक्टर कहते सब नॉर्मल है। लेकिन संगत जी, मेरी वाइफ़ की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वैसा का वैसा ही था। कई बार वो खाना बनाते-बनाते संगत जी किचन में बैठ जाती थी। कई बार उसे लगता था कि जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। उसको रात को नींद नहीं आती थी संगत जी, दिन में घबराहट रहती थी। धीरे-धीरे घर का माहौल संगत जी बहुत ख़राब होने लगा। जब घर का एक इंसान जो हमारा सब कुछ देखता है और वो बीमार रहे, तो संगत जी कैसा ही होगा। मैं तो संगत जी बाहर ऑफ़िस जाता था, घर तो मेरी वाइफ़ को ही सँभालना होता था। सबसे ज़्यादा इसका असर संगत जी मेरे बेटे आरव पर पड़ा। अक्सर अपनी माँ को रोते हुए देखता। एक दिन उसने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, आप हमेशा बीमार ही क्यों रहती हो? यह सुनकर संगत जी मेरी वाइफ बेटे को पकड़ के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। संगत जी, ये सब देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था संगत जी। और सबसे मेन चीज़ तो ये थी संगत जी कि मेरे को मेरी आँखों के सामने ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर सकता था कि हे प्रभु, मेरी उम्र मेरी पत्नी को दे दो, लेकिन इसे ठीक कर दो। समय बीतता गया संगत जी। एक दिन मेरी वाइफ़ अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी। अचानक उसे याद आया कि कई साल पहले उसने कुछ कपड़े जो उसके गायब हो गए थे। संगत जी, उसके अंडरगारमेंट्स थे, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने मुझे 1-2 बार बोला था कि उसकी जो अंडरगारमेंट है वो मिल नहीं रहे हैं। संगत जी, हमने भी इग्नोर किया। लेकिन उसे अचानक से ये चीज़ याद आई। उसके बाद ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ना शुरू हुई थी। उसने ये बात मुझे आके बताई और संगत जी मैं सोच में पड़ गया। उसी दौरान संगत जी हमारे कुछ रिलेटिव थे जो हमारे घर पे, उनका बहुत अच्छा आना-जाना था। संगत जी, मेरी वाइफ़ की जो चाची हैं वो रिलेशन में संगत जी हमारे रिलेशन में भी आती हैं। मतलब मेरी जो मम्मी हैं उनके रिलेशन में आती है। तो पता नहीं संगत जी उनको क्या ही चिढ़ है हमसे। पहले तो संगत जी वो बहुत आते थे हमारे घर पे, लेकिन धीरे-धीरे उनका आना बंद हो गया संगत जी, उनका व्यवहार बदलने लगा। कुछ लोग सामने प्यार दिखाते थे लेकिन पीछे से बातें बनाते थे कि क्यों नहीं आ रही है, क्या है? संगत जी, मैंने शक किसी पे नहीं किया। मैंने कहा चलो जो भी है, जैसा भी है गुरु महाराज हैं, अपने आप सँभाल लेंगे। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन परेशानियाँ संगत जी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने संगत जी अचानक हमारे घर पे आना बंद कर दिया। एक रात संगत जी मेरी वाइफ़ को बहुत अजीब-सा सपना आया। उसे लगा जैसे कि वो अंधेरों में चली जा रही है। चारों तरफ धुंध थी उसके। वो डर गई। तभी दूर से एक रोशनी उसे दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी की तरफ बढ़ती है, उसे पीछे कोई खींच लेता है। सुबह उठकर संगत जी उसने मुझे अपना ये सपना बताया।
मैंने कहा कि शायद भगवान हमें कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्ति है वो हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहती। हमें नहीं पता था संगत जी कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में कभी पढ़ते ही नहीं थे और ना ही हमने कभी फ़हम किया। हम सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे कि डॉक्टरी इलाज है, हो जाएगा ठीक। लेकिन संगत जी, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि भाभी को नीम करोली बाबा के पास लेके जाओ, उनके कैंची धाम में जाके दर्शन करा के लाओ, क्या पता सब चीज़ें ठीक हो जाएं। संगत जी, दवाइयाँ तो चल ही रही थी और सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, और मेरी वाइफ को कुछ अजीब से सपने भी आने लगे थे। फिर संगत जी, एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था और मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। तभी संगत जी, मेरे ध्यान में आया कि जो मेरी बहन ने मुझे बोला। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन नीम करोली बाबा के दर्शन ज़रूर करके आऊँगा। वहाँ जाकर मन को बहुत शांति मिलती है। संगत जी, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो हम बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं। वो तैयार हो गई। कुछ दिन बाद संगत जी, हम नीम करोली बाबा के दरबार पहुँचे। जैसे ही हमने मंदिर में दर्शन के लिए कदम रखा, अजीब सी शांति मिली संगत जी। कई महीनों बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कि सुकून है। वो मंदिर के कोने में बैठ के संगत जी, मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि हे हनुमान जी, मेरी वाइफ को ठीक कर दो, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है। संगत जी, मेरी वाइफ कहने लगी पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ आकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे दिल का दर्द सुन रहा है। संगत जी, मेरी वाइफ ने पूरी श्रद्धा भाव से दर्शन किए, प्रसाद लिया। कुछ समय वहाँ बैठकर हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। जब हम लौटने लगे तो एक बुजुर्ग आंटी मेरी वाइफ को देखकर कहने लगी, डर मत बेटा, ऊपर वाला तेरे साथ है। उसी वक्त संगत जी, हमें ऐसा लगा कि पता नहीं शायद हनुमान जी हमारी हेल्प करने आए हैं। लेकिन संगत जी, घर लौटने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा था, पहले से तबीयत भी बेहतर हुई थी। लेकिन संगत जी, वो सिर्फ कुछ दिन की ही बात थी। कुछ हफ्तों बाद संगत जी, फिर वही समस्याएं शुरू हो गई। कभी तेज सर दर्द, कभी घबराहट, कभी रात भर नींद ना आना। अब की बार तो संगत जी, मेरा बेटा भी उससे प्रभावित होने लगा। उसे बार बार बुरे सपने आते थे। वो अचानक नींद से उठकर रोने लगता। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी बिना कारण संगत जी चिड़चिड़ा होने लगा। अब संगत जी, घर में संभालने वाला मैं, मेरी चिंता बढ़ गई। एक संडे को शाम को संगत जी, मेरी वाइफ यूट्यूब पर भजन सुन रही थी। अचानक एक सत्संग का वीडियो उसके सामने आया। वीडियो में एक संगत अपनी कहानी सुना रहे थे कि कैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम हो गई। संगत जी, मेरी वाइफ सुनते सुनते रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके दिल में बार बार गुरुजी का नाम आ रहा है। उसी शाम संगत जी, मैंने अपनी वाइफ से कहा मुझे लगता है हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, मेरी वाइफ ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कहा पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में बार बार वही आ रहा है कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। अगले ही दिन संगत जी, जो मैंने ऑफिस की छुट्टी की और मैं उसके साथ संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर मत्था टेकने गया। संगत जी, मैं हैरान रह गया। एक और हमारी ऑफिस की मेरी कलीग थी, वो भी गुरुजी के बहुत मानती थी। उसने अपनी परेशानियां बताई और बताया कि कैसे गुरुजी ने उसका जो है समस्या का समाधान किया। संगत जी, मुझे लगा शायद गुरुजी संकेत दे रहे हैं, अब तो बड़े मंदिर के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। संगत जी, मेरी वाइफ पूरे रास्ते चुप थी और उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे सामने मेन दरवाजे से, तो मेरी वाइफ की आंखों से अपने आप संगत जी झरझर आंसू बहने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। ऐसे लग रहा था कई सालों बाद वो किसी के पास पहुंची है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी के दरबार में उसका पहला कदम उसके जीवन की सबसे बड़ी कृपा की शुरुआत होने वाली है। संगत जी, जैसे ही हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में एंट्री ली, संगत जी, वहाँ पे जो खुशबू थी, जो फ्रेगरेंस थी ना, ऐसी लग रही थी जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और संगत जी, बस वहाँ से आने का मन ही ना करे। संगत जी, मंदिर के अंदर पूरा परिवार संगत जी, हम श्रद्धा से गए। शब्द चल रहे थे, संगत बहुत प्रेम से बैठी थी। चारों तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण था। बार बार संगत जी, मेरी जो वाइफ है गुरुजी की समाधि के दर्शन कर रही थी। गुरुजी का जो बड़ा सा स्वरूप लगा था उसके दर्शन कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वर्षों का दर्द धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। कुछ देर बाद संगत जी, हमारे लिए चाय प्रसाद आया। हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। मैंने देखा कि जो महिला पिछले कई महीनों से हर समय परेशान और घबराई रहती थी, उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा है।
वापस घर लौटते समय संगत जी मेरी वाइफ बार बार यही कह रही थी, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहा हो कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। उस रात एक घटना हुई संगत जी मेरी वाइफ के साथ। कई महीनों बाद उसको गहरी नींद आई। ना कोई डरावना सपना, ना कोई घबराहट, ना बेचैनी। सुबह जब वो उठी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो वो कहती बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि रात को सच में आराम मिला है। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती संगत जी। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना होती है। मेरी वाइफ जब भी गुरुजी का सिमरन करती है, उसे भीतर से हिम्मत महसूस होती है, और जब भी वह सिमरन छोड़ देती है तो बेचैनी बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसने सुबह और शाम नियमित रूप से जय गुरुजी का जाप जपना शुरू किया। मेरा बेटा भी साथ बैठने लगा। एक दिन बेटा स्कूल से लौटा और बोला, मम्मी आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। कई महीनों से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसमें भी बदलाव आने लगा। उधर संगत जी मैंने भी महसूस किया कि घर में पहले जैसे भारीपन वाली भावना कम हो रही है। फिर एक दिन संगत जी मेरी वाइफ अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी, तो उसे एक पुराना डब्बा मिला। उस डिब्बे को देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसी समय घर में आने जाने वाला एक रिश्तेदार उसके कमरे में अक्सर अकेले चली जाया करती थी। मेरी वाइफ ने पहले कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब पुरानी बातें उसके मन से जुड़ने लगी। फिर उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अगर मेरे जीवन में कोई छिपी हुई बात है तो मुझे सही समय पर सच्चाई दिखा देना। कुछ दिनों बाद संगत जी रिश्तेदार अचानक हमारे घर आए। घर में आते ही गुरुजी के बारे में ताने मारने शुरू कर दिए। बोले आजकल तो सब गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। सीमा ने कहा कि लेकिन राजेश को संगत जी मुझे पहली बार अजीब लगा, क्योंकि जब भी गुरुजी का नाम आता उस रिश्तेदार का व्यवहार बदल जाता। उस रात संगत जी मेरी वाइफ ने प्रार्थना की। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक अंधेरे कमरे में वो खड़ी है और कमरे में बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हैं। तभी एक दीपक जलता हुआ उसे दिखाई देता है। उस प्रकाश में उसे गुरुजी का आवाज़ सुनाई देती है, डर मत बेटा, अंधेरा ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सुबह उठकर संगत जी उसने मुझे सारी बातें बताई। संगत जी गुरुजी महाराज ने वर्षों से चल रही परेशानी को जो है ख़त्म करना शुरू किया। संगत जी कई बार ना जीवन में उजाला आने वाला होता है, तब अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ मेरे परिवार के साथ हुआ। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से लौट रहा था, सड़क पार कर रहा था। अचानक एक तेज़ बाइक उसकी तरफ बढ़ी और कुछ ही सेकंड का मामला था संगत जी। पास खड़े लोगों को लगा कि अब दुर्घटना होना तय है, लेकिन उसी समय बाइक वाले ने संगत जी अचानक से ब्रेक लगा दी और बाइक मेरे बेटे से बस 1 इंच दूर रुकी। मेरा बेटा डर गया। घर आकर संगत जी उसने पूरी बात बताई। मेरी जो वाइफ है उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैं भी घबरा गया। लेकिन संगत जी उस रात जब से गुरुजी हमें मिले हैं, हम गुरुजी का स्मरण करने लगे हैं, हमें परेशानियां आती हैं लेकिन एक अदृश्य कृपा हमारी रक्षा करती है। कुछ दिन बाद संगत जी मेरे बेटे को बुरे सपने आने लगे। वो रात को उठकर कहता, मम्मी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मेरी वाइफ उसे सीने से लगा लेती है और कहती, गुरुजी का नाम जप के सोया करो और गुरुजी का नाम जपा करो, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। संगत जी उसी दौरान मेरी वाइफ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा और इतनी कमज़ोरी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। संगत जी एक रात मैं अकेला बैठ के रोने लगा। मेरे मन ही मन कहा, गुरुजी आप हमारे साथ तो हैं, हमें रास्ता दिखाइए, मैं थक चुका हूँ। अगले ही दिन संगत जी एक संगत का सत्संग मेरे मोबाइल पे आता है। संगत जी उसमें एक बात कही जा रही थी, जब गुरुजी कृपा करते हैं ना तो पहले भक्त के मन से डर निकालते हैं, फिर समस्या का समाधान दिखाते हैं। यह सुनकर संगत जी मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने तय किया कि अब मैं डरूंगा नहीं, ना ही शक करूंगा, केवल गुरुजी पर भरोसा रखूंगा। उधर संगत जी मेरी वाइफ धीरे धीरे उसको कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। उसे याद आया कि जिस समय उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, उसी समय संगत जी एक उसकी जो रिश्तेदार है वो अचानक से उसके कमरे में चली गई थी, और कभी कभी वो उसकी अलमारी भी अचानक से खोल लेती थी, और कई बार उसकी जो पर्सनल चीज़ें थी ना उनको भी छू लेती थी। उसी पे डाउट जा रहा था संगत जी हमारा बार बार में, लेकिन मेरी वाइफ ने ना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। अब जब घटनाएं हो रही हैं तो उसे बार बार लग रहा है कि वही उसी की वजह से हो रही हैं। फिर भी संगत जी मेरी वाइफ ने किसी का नाम नहीं लिया, गुरुजी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। अगर कोई सच्चाई छिपी है तो गुरुजी के सामने ले आएंगे। उस रात संगत जी मेरी वाइफ जो है
बहुत टेंशन में थी और ये सोच रही थी कि ये सब किया किसने है। संगत जी कहते हैं ना, जब गुरु आपका हाथ पकड़ते हैं तो आपको हर एक मुसीबत से निकाल लेते हैं। गुरु जी पे धैर्य रखें, संदेह बिल्कुल भी ना करें। संगत जी, मेरी वाइफ को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो है गुरुजी महाराज हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचाने वाले थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ना ऐसे कृपा करते हैं कि हमें वो कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन संगत जी जब वो कृपा हमारे ऊपर बरसती है ना तो हमें एहसास ज़रूर होता है। संगत जी, हालांकि परेशानियां ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरे अंदर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। एक दिन संगत जी मैं अपने पुराने फैमिली जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने गया। वहाँ संगत जी कुछ हमारे रिलेटिव भी आए हुए थे। बातों बातों में संगत जी परिवार की पुरानी बातें निकलने लगी। तभी एक मेरी आंटी हैं, उन्होंने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी जिसे मैं सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारी शादी हुई थी ना तब कुछ लोग तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं थे। मैंने पूछा कौन लोग, लेकिन वो आंटी जो है मुस्कुरा के बात बदल गई। संगत जी ये बात ना मेरे मन में बैठ गई। मैं घर पे वापस आया और मैंने वाइफ को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। कुछ दिनों बाद संगत जी एक और घटना हमारे साथ हुई। मेरी वाइफ की अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना बैग उसको साफ कर रही थी। उस बैग में ना कुछ पुराने कागज, फोटो और सामान रखा हुआ था। उन्हें देखते हुए कई साल पुरानी बातें यादें आने लगी। उस याद की आया कि उसकी कुछ निजी चीज़ें अचानक गायब हो गई थी, जो काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिली थी। उस समय उसने सोचा कि शायद कहीं रख के भूल गई होंगी, लेकिन आज भी उसे महसूस हुआ कि वो चीज़ें वास्तव में कभी वापस नहीं मिली। उसने ये बात मुझे उसी दिन बताई। उससे पहले उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कुछ चीज़ें भी गुम हुई हैं, क्योंकि अब उसके मन में ना कुछ पुरानी यादें जो आ रही हैं तो उसको लग रहा है कि मेरी तबीयत इन्हीं की वजह से बिगड़ रही है, किसी ने कुछ किया कराया है। संगत जी, मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का वहम होता है। लेकिन संगत जी जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें रास्ता दिखाइए। इसी बीच संगत जी जो रिलेटिव हमसे अक्सर मिलने आती जाती थी वो फिर मिलने आई। संगत जी डाउट तो हमें था ही उनके ऊपर, लेकिन एक दिन अजीब बात हुई जिस दिन वो आई। जब वो हमारे घर पे आई तो मेरी वाइफ गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और वो अचानक से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। जो हमारे गेस्ट आई हुई थी वो बार बार में टॉपिक चेंज करती, गुरुजी के बारे में बात ही नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, इतना सत्संग सुनने से क्या ही होगा, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। मेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संगत जी मैंने उसकी बातों पे बहुत गौर किया। जैसे ही वह गुरुजी का नाम सुनकर विचलित हो रही थी ना, उस रात संगत जी मैं देर रात तक जागता रहा। मैं सोचता रहा, गुरुजी अगर हमारे जीवन में अगर यही औरत ऐसा कुछ कुछ कर रही है तो आप कृपा करके मुझे समझाइए कि क्या हुआ। अगले दिन संगत जी सुबह आप आश्चर्य मानेंगे, इस चीज़ पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पास एक मेरे जानकार का फ़ोन आया। बात बातों में उस इंसान ने उस रिश्तेदार का ज़िक्र किया जो हमारे घर आती है। उसने कहा कि जो वो है, मैं अब संगत जी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि वो सत्संग कहीं न कहीं से उसके आगे चला जाए या फिर कोई गलत चीज़ फैलाऊँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो आपके घर रिश्तेदार आती हैं, वो लोगों के बीच गलत फ़हमियाँ फैलाती रहती हैं। संगत जी मैं हैरान रह गया। मेरे मन में पहली बार संगत जी बहुत गंभीर शंका उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। उधर संगत जी मेरी वाइफ के स्वास्थ्य में हल्का फुल्का सुधार आने लगा। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को फिर गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया। वहाँ से जल प्रसाद हम लेके आए और गुरुजी के मंदिर से जो जल प्रसाद हम घर पे लेके आए वो घर में छिड़काव किया और मेरी वाइफ डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगी। संगत जी मेरा बेटा भी पढ़ाई में जो है ध्यान देने लगा और घर का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जिनको जो करना होता है ना वो सुधार नहीं सकते संगत जी। संगत जी वो औरत फिर भी बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। और संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं, कहने को तो वो मेरी वाइफ की रिलेशन में बहन ही लगती है, सगी बहन नहीं है, रिलेशन में बहन लगती हैं संगत जी। संगत जी मैंने तय किया कि आज के बाद उसको घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि जब भी वो घर में आती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। संगत जी संडे का दिन था,
घर के स्टोर रूम की हम सफाई कर रहे थे, सालों से रखा हुआ सामान बाहर निकाल रहे थे, पुराने बक्से, सूटकेस, बैग और कई चीज़ें ऐसी थी जो हमें याद भी नहीं थी और वो हमने स्टोर रूम में रखी हुई थी। इसी दौरान संगत जी मुझे एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स को मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुरानी फ़ोटोज़ रखी हुई थी, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई थी। उनको देखकर कोई विशेष बात मुझे समझ नहीं आई संगत जी, लेकिन मेरी वाइफ़ कहती कि एक चीज़ को देखकर उसे लगा कि अरे ये तो वही चीज़ है जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। संगत जी मेरी वाइफ़ की एक चाँदी की रिंग थी, जो वो गायब हुई थी और वो वहाँ मिल गई। मैं अचानक से चौंक गया संगत जी, क्योंकि मेरी वाइफ़ को पूरा विश्वास था कि वो सामान उस पर बहुत सालों पहले खो चुका था। अब सवाल ये था कि वो अचानक इस पुराने डिब्बे में कैसे पहुँचा? दोनों हम एक-दूसरे को देखने लगे। उस समय संगत जी मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। मुझे याद आया कि घर में केवल कुछ चुनिंदा लोगों का ही आना-जाना था। उन्हीं दिनों वो रिश्तेदार अक्सर हमारे घर में अकेले घूमती रहती थी। फिर भी संगत जी हमने इस चीज़ का कोई परिणाम नहीं निकाला और मेरी वाइफ़ ने कहा हम किसी पर आरोप नहीं लगाएँगे, जो सच होगा गुरुजी खुद सामने लेके आएँगे। संगत जी मेरी वाइफ़ ने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को स्वीकार किया कि उसकी जो बहन है, जो रिलेटिव में है, वही ये सब कर रही है। और संगत जी मेरी वाइफ़ ने देखा कि एक जो उसका कपड़ा गुम हो गया था, जो अंडरगारमेंट, वो अंडरगारमेंट संगत जी कट लग के और उसी स्टोर रूम में फेंके हुए थे। संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था। जैसे-जैसे संगत जी हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे और स्टोर रूम तक तो संगत जी कोई जाता ही नहीं था। सिर्फ़ वही 1-2 रिश्तेदार जो हैं जिनको घर में घूमने का था कि इधर घूमना, उधर घूमना, वही करते थे। संगत जी लेकिन गुरु महाराज पे हमने बहुत-बहुत भरोसा किया और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी। उधर संगत जी मेरी वाइफ़ की हेल्थ में मुझे सुधार दिखाई देने लगा। लेकिन जब भी वो औरत हमारे घर पे आती और दूसरे दिन मेरी वाइफ़ जो है बिस्तर पर पड़ जाती। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। अब संगत जी हमें समझ आने लगा था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। संगत जी मैंने धीरे-धीरे उनसे अपना रिश्ता जो है अलग किया और संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को भी बोला कि इनको कभी भी हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं देनी है और आ भी जाएँ तो सिर्फ़ गेस्ट रूम तक, इसके अलावा इनको अंदर नहीं आने देना है। संगत जी मैंने गौर किया कि जब भी मैं गुरुजी के मंदिर या सत्संग की बात होती है, तो वो महिला हमेशा विषय बदलने की कोशिश करती है। एक बार तो उसने हँसते हुए कहा कि तुम लोग हर बार गुरुजी, 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 क्या गुरुजी, गुरुजी लगा रखा है। संगत जी मैंने उसका हँस के जवाब दिया, क्योंकि मुश्किल समय में हमें उन्हें ही सहारा मिला है, उन्हीं ने हमें सहारा दिया है। यह सुनकर संगत जी वो चुप हो गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सही संकेत दिए हैं कि ये वही महिला है। लेकिन संगत जी मैं जल्दबाजी में कुछ किसी को कहना नहीं चाहता। कहते हैं ना कि किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। हमारे गुरु ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि हम किसी का मन दुखाएँ और संगत जी मैं उसे जवाब भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी वो मुझे और मेरी वाइफ़ को पता थी। लेकिन संगत जी हम ये सब चीज़ें उसके सामने नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि हमें लग रहा था अगर इसको हमने बोल दिया कुछ तो ये चिढ़ के कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि मुझे अपनी वाइफ़ से ही हाथ धोना पड़े। संगत जी बस यही चीज़ थी। पर संगत जी जब बाद में एक महिला मुझे मिली, उसने मुझे बताया, वही बुज़ुर्ग आंटी, कि कई बार इंसान ना सामने से अपना लगता है लेकिन मन में ईर्ष्या रखता है। ये सुनकर संगत जी मैं और मेरी वाइफ़ चुप हो गए। कई पुरानी चीज़ें मुझे याद आने लगी और संगत जी बस बाद में मुझे समझ में आया कि जो वो औरत है, वो ये सब चीज़ें इसलिए कर रही थी क्योंकि संगत जी मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी मंथली इनकम 2 से 3 लाख है और मैं बहुत अच्छा जो है मेरा घर परिवार है, सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा है। लेकिन संगत जी जब हमारी शादी होने वाली थी, मतलब जब मेरे लिए शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा था, तो जो वो औरत है सबसे पहले जो हमारा रिश्ता गया था संगत जी, उनके घर पे गया था और वो लोग रेडी थे रिश्ता करने के लिए और वो औरत भी रेडी थी। तो संगत जी लेकिन जब मेरे पास उसकी तस्वीर आई,
तो मेरे घर वालों को तो पसंद आ गया था, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। और जो फिर दोबारा संगत जी, मुझे नहीं पता था कि जो मेरी वाइफ़ है वो उन्हीं के रिलेशन में निकलेंगी। तो मुझे अपनी जो वाइफ़ है वो पसंद आई थी और मैंने इनसे हमारी शादी हो गई थी। संगत जी उसको ये लगता था कि जैसे मेरी वाइफ़ को अगर कुछ हो जाए तो क्योंकि संगत जी उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। तो उसे लगता था कि मेरी वाइफ़ को अगर कुछ हो गया तो वो हमारे घर आएगी और हम उससे जो है मेरे घर वाले शादी करवा देंगे। क्योंकि ये सब बातें ना संगत जी हमारे घर में होती थी, तो उसने ये सब चीज़ों को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमारे घर में संगत जी, मैं बहुत मतलब बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी औरतों को भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं जो दूसरे का घर बिगाड़ना चाहती हैं। और संगत जी ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है हमारे इंडिया में कि कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है, लेकिन संगत जी बहन बहन को देख के खुश नहीं है। वो भी रिलेशन में हो चाहे सगी बहन हो, बट गुरु महाराज ने हमें बहुत बहुत बचाया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमें ऐसी औरतों से दूर रखा। और गुरु महाराज का मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो मेरी शादी उस औरत से गुरु महाराज ने नहीं करवाई। अगर करवा दी होती तो संगत जी मेरे घर का आज पता नहीं क्या हाल हो गया होता। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, और हमने जो है सबसे रिलेशन ख़त्म कर लिया। और अब संगत जी हम बिल्कुल अलग रहते हैं नोएडा में। और संगत जी बस गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा बेटा भी स्वस्थ है, मेरी वाइफ भी स्वस्थ है, और संगत जी बहुत हंसी खुशी हमारी फैमिली है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यही विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप भी शेयर कर सकते हो। बस संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे इन अंकल जी ने सत्संग लिख के भेजा है ऐसे ही आप हमें सत्संग लिख के भेज सकते हैं। बस संगत जी लिखावट थोड़ी साफ समझ में आनी चाहिए। अंकल जी की लिखावट मुझे थोड़ी समझ में कम आई थी संगत जी, पर मैंने कोशिश की कि मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं। अंकल जी मुझे उम्मीद है कि आपको सत्संग पसंद आया होगा। इसी के साथ संगत जी गुरु जी के सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।